Hello everyone, welcome to another video based on poem and elementary school classroom in a slum written by Stephen Spender for 12th class. Let us discuss about the poet. Stephen Spender was an English poet and essayist. Stephen Spender एक इंग्लिश कवि और निबंधकार थे. He took keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. उन्हें राजनीति में गहरी रुचि थी और वे स्वयं को एक सामाजिक और शांतिवादी मानते थे. एज अ पोएट, एक पोएट होने के नाते ही डील्स विद सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द टाइम. उन्होंने अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं को लिखा. हिज बुक्स इंक्लूड, उनकी किताबों में शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, द ऑटोबायोग्राफी, वर्ड विद इन वर्ड. लेट्स स्टार्ट द पोएम. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. तूफानी लहरों से दूर इन बच्चों के चेहरे रंगहीन हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पेलर. उनके पीले चेहरों पर बिखरे बाल उखड़े हुए खरपतवारों के जैसे दिखाई देते हैं. द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. लंबी लड़की सिर झुकाकर बैठी है. द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई. कागज की तरह पत्ता लड़का जिसकी आंखें चूहों के जैसी दिखाई देती हैं. द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिजीज. वह अपने पिता की गठिया की बीमारी का सूखा अभागा उत्तराधिकारी है. His lesson from his desk at the back of dim class. One unnoted, sweet and young. वह अपना डेस्क से पाठ सुन रहा है धुंधली कक्षा के आखिर में एक अनदेखा मधुर युवा सा लड़का. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. उसकी आंखों में गिलहरियों का, वृक्ष का और खेल का सपना है जो इन सब चीजों से हटकर है. On sour cream walls donations. मध्यम पड़ी क्रीम रंग की दीवारों पर दान देने वाले लोगों की सूची है. Shakespeare's head. Cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. शेक्सपियर का सिर जो उनकी तस्वीर दीवार पर है, एक सभ्य गुंबद जिसने सभी शहरों की यात्रा की है. बेल्ड फ्लारी टेरोलिस वैली. इसके अलावा सुंदर फूलों वाली टायरोलिस घाटी है. ओपन हैंडेड मैप अवार्डिंग द वर्ड्स इट्स वर्ड. बिना स्केल के बनाया गया संसार का मानचित्र है. एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दीज विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ड. फिर भी इन बच्चों के लिए ये मानचित्र वाला संसार नहीं है, ये खिड़कियों वाला संसार है. वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फोग. जहां पर इनका भविष्य धुंध के साथ पेंट किया गया है. इन नैरो स्ट्रीट सिल्ड इन विद अ लिड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स. एक पतली गली जो लेड से भरे आकाश से ढकी हुई है और जो नदियां चोटियां तारों से दूर है. श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ऑफ ए बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. निश्चित ही शेक्सपियर बेकार है और मानचित्र बुरे उदाहरण है जिनमें जहाज और सूर्य और प्यार जो इनको अपने जीवन को चोरी करने की प्रेरणा देता है. फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट. और वह जीवन जो इनके तंग घरों में धुंध से कभी न खत्म होने वाली रात में बदल जाते हैं. वियर स्किन्स पिप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास. पतली त्वचा में बच्चों के शरीर पर हड्डियां बाहर झांकती दिखाई देती हैं और लोहे के फ्रेम व पुराने ग्लास के चश्मे इन्होंने पहने हुए हैं. लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन. ऐसे लगता है मानो पत्थरों पर कांच के टुकड़े पड़े हुए हों. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम्स. इनका समय और स्थान गंदी बस्तियां हैं. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. इसलिए इनके मानचित्रों में भी गंदी बस्तियां एक विनाश के रूप में ही दर्शाई जानी चाहिए. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows. गवर्नर, अध्यापक, इंस्पेक्टर और स्कूल में आने वालों, यदि वह मानचित्र बच्चों के लिए खिड़की नहीं बनता, that shut upon their lives like catacombs, break or break, open till they break the town. वे खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र की सुरंग की तरह बंद कर देती हैं, तो तोड़ दो उन खिड़कियों को इससे पहले कि ये पूरे शहरों को तोड़ दें. And show the children to green fields and make their word run azure on gold sands. And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open. उन्हें हरे भरे खेत दिखाओ, उनके संसार को सुनहरे रेत पर नीले आकाश के जैसे बनाओ. हरे और सफेद पृष्ठों वाली किताबों को उनकी ही भाषा में लिखो. हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन. इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा सूर्य के जैसे जानदार होती है. लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग. गस्टी वेव्स तूफानी लहरें. पेलर पीलापन. वेट डाउन झुका हुआ. पेपर सीमिंग बॉय पतला. स्टंटेड असामान्य. हेयर उत्तराधिकारी. ट्विस्टेड मुड़ा हुआ. नाल्ड मुड़ा हुआ. स्लाइली चोरी चोरी.
क्रम्प्ड, तंग, स्लैग, व्यर्थ की चीज, कचरा, हीप, ढेर, पिप्ड थ्रू, झांकना, मैंडेड, मरम्मत, डूम, विनाश, कैटाकोम्स, कब्र, अज्योर, नीला। लेट्स स्टार्ट लिटरेरी डिवाइसेस। सिमली, उपमा अलंकार, लाइक सो, एज ए शब्दों का प्रयोग होता है उदाहरण के तौर पर, लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक कैटाकोम्स, स्लम एज बिग एज डूम। मेटाफर, रूपक अलंकार, कंपैरिजन तुलना होती है बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में। वर्ड्स लाइक सो, एज का प्रयोग नहीं होता है, आर नॉट यूज्ड। रैट्स आइज, फादर्स नाल डिजीज, स्क्वल्स गेम, ट्री रूम, फ्यूचर पेंटेड विद अ फोग, लेड स्काई, स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। कवि के द्वारा प्रयोग किए गए इमेजेस एंड सिंबल्स, गस्टी वेव्स, रूटलेस वीड्स, द पेपर सीमिंग बॉय, ट्विस्टेड बोन्स, सोर क्रीम वॉल्स, शेक्सपियर्स हेड, Tyrole's Valley, open-handed map, ships and sun, cramped walls, bottle bits on stones, gold sands. Summary of the poem. The poet presents a sad and dismal picture of the school classroom in a slum in Tyrol and Austrian Alpine province. ऑस्ट्रिया के एल्पाइन नामक प्रांत के टेरोल नामक स्थान के बस्ती से एक स्कूल के क्लासरूम का बड़ा निराशाजनक और उदासी भरा चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। These slum children live in the most inhuman condition of poverty. ये बच्चे बहुत अमानवीय परिस्थितियों में रहते हैं गरीबी की। They look like rootless weeds. वे उखड़े हुए खरपतवार जैसे दिखाई देते हैं। They have untidy hair. उनके उलझे हुए बाल होते हैं and pale faces. और पीले चेहरे होते हैं। With extremely lean and thin body. बहुत अत्यधिक पतला इनका शरीर होता है। Even the tall girl. यहाँ तक कि लंबी लड़की भी look small, छोटी दिखाई देती है। Under the burden of worries and tensions. चिंताओं के अधीन। The boys are physically wrecked. लड़के शारीरिक रूप से बर्बाद दिखाई देते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, कागज के जैसा पतला लड़का, विद रैट्स आइज, जिसकी चूहे जैसी आंखें हैं, इज वीक, बहुत कमजोर है, एंड अपीयर्स टू सफर फ्रॉम अ डिजीज, और वो किसी बीमारी से पीड़ित दिखाई देता है। ही हैज ट्विस्टेड बोन्स, उसकी मुड़ी हुई हड्डियां हैं। ही रिसाइट्स हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने बेंच से अपना पाठ दोहराता है। देयर इज वन अनदर स्वीट बॉय, एक और बहुत प्यारा सा बच्चा है। सिट्स एट द बैक, जो पीछे बैठा हुआ है। अननोटिस्ड एंड एब्सेंट माइंडेड, कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और वो एब्सेंट माइंडेड भी है, उसका ध्यान क्लास में नहीं है। ही ड्रीम्स ऑफ ए स्क्वल्स गेम इन द होलो ऑफ द ट्री, वह पेड़ के तनों में गिलहरी के खेल का सपना देखता है। द वॉल्स ऑफ द क्लास आर डर्टी, जो दीवारें हैं क्लास की बहुत गंदी हैं। ऑन देम द नेम्स ऑफ द डोनर्स आर रिटन, उनके ऊपर दानकर्ताओं के नाम लिखे हुए हैं। शेक्सपियर्स पोर्ट्रेट, शेक्सपियर का चित्र, डोम, एंड टेरोलिस वैली, और टेरोलिस घाटी जो है, पोर्ट्रेट ऑन दी वॉल्स, वो दीवारों पर छपी हुई हैं। ओपन हैंडेड मैप्स, खुले हाथ से बनाए हुए मैप, आर देयर, वहां पर छपे हुए हैं। टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए, ऑफ स्लम्स, झुग्गी झोपड़ी के एरिया के, डू नॉट हैव द मीन्स, लेकिन उनके पास इनका कोई मीन नहीं है, मतलब नहीं है। टू गो, कि वो जाएं, एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, वो दुनिया को देखें। फॉर देम, उनके लिए, विंडोज आर देयर वर्ल्ड, खिड़कियां ही उनका संसार है। देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद फोगी स्लम, उनका भविष्य तो धुंध से इन बस्तियों में ही लिखा गया है। एंड देयर स्ट्रीट्स आर नैरो, उनकी गलियां बहुत तंग हैं। विच आर सील्ड, जो कि बंद हैं। इन विद अ लेड स्काई, एक आगे बढ़ते हुए आसमान की ओर। दे लिव एंड स्टडी, वो रहते हैं और पढ़ते हैं। इन ए क्लोज वर्ल्ड, एक बंद दुनिया में। देयर प्रेजेंट इज डार्क, उनका वर्तमान बिल्कुल अंधेरों से भरा हुआ है। एंड देयर फ्यूचर इज अनसर्टेन, उनका भविष्य अनिश्चित है। अनलेस, जब तक कि नहीं किए जाएंगे एफर्ट, प्रयास, मेड टू इम्प्रूव देयर लोट, उनका भाग्य सुधारने के लिए, बाय गवर्नर्स, गवर्नर के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स के द्वारा, और विजिटर, आने जाने वालों के द्वारा। दे शुड बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन, इनको सही शिक्षा दी जानी चाहिए। एंड शोन ग्रीन फील्ड्स, इनको हरे खेत दिखाए जाने चाहिए। सिंसियर एफर्ट्स, ईमानदारी से भरे हुए एफर्ट्स, प्रयास, शुड बी मेड, किए जाने चाहिए। टू इम्प्रूव द लोट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, इम्प्रूव, सुधारने के लिए लोट, भाग्य इन बस्ती के बच्चों का। नाउ पॉज द वीडियो and note down the question answers. Idea of the poem. Thanks a lot for watching the video. Stay tuned.